एक जवान और बेहद खूबसूरत लेडी डॉक्टर ड्यूटी पूरी करने के बाद जब अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात के 2 बज चुके थे और वह एक सुनसान सड़क पर गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था और वह किसी से मदद मांगने के लिए डरी हुई इधर उधर देखने लगी। काफी देर तक वहां कोई नजर न आया तो उसने पैदल ही वहां से निकलने का फैसला किया। वह रात के घने अंधेरे में एक वीरान और सुनसान सड़क के बीचों बीच चल रही थी। अचानक दूर से उसे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स जलती हुई दिखाई दी जो उसी सड़क पर आती हुई नजर आ रही थीं। लेडी डॉक्टर को थोड़ा राहत सा महसूस हुआ और अब वह सड़क के बीच में खड़ी होकर गाड़ी को रुकने का इशारा करने लगी और गाड़ी ने एकदम उसके पास आकर ब्रेक लगा दी। यह एक पुलिस जीप थी। लेडी डॉक्टर खुश हो गई। शुक्र है, चलो पुलिस की गाड़ी आ गई। और देखते ही गाड़ी से एक मोटा काला और भयानक सा पुलिस वाला बाहर निकला और लेडी डॉक्टर को घूरने लगा। फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। लेडी डॉक्टर डरते हुए उस सड़क पर पीछे की तरफ अपने कदम पीछे खींचने लगी। अब वह जवान लेडी डॉक्टर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। लेडी डॉक्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें तेज हो गईं, और जब उसे पुलिस वाले की हरकतें संदिग्ध लगीं तो वह एकदम मुड़ी और तेजी से उसी सुनसान सड़क पर दूसरी दिशा में भागने लगी। मोटा पुलिस वाला भी डरावनी आवाजें निकालता उसके पीछे दौड़ने लगा। रात पूरी तरह काली हो चुकी थी और वह कांपती हुई वीरान सड़क के बीच में भाग रही थी। तभी उसे वहां अपनी खराब खड़ी गाड़ी दिखाई दी जो वह अभी छोड़कर वहां से निकली थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पुलिस वाला अभी भी तेजी से उसकी ओर दौड़ता आ रहा था। लेडी डॉक्टर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी के अंदर बैठकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। इतने में पुलिस वाला भी वहां पहुंच गया और बेतहाशा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। लेडी डॉक्टर अब पूरी तरह से डर गई और कांपती हुई गाड़ी में नीचे मुंह छिपाकर बैठ गई। अचानक दरवाजा पीटना बंद हो गया और वहां सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक लेडी डॉक्टर को जब बाहर से कोई आवाज न सुनाई दी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर जैसे ही गाड़ी के शीशे से बाहर की ओर देखा तो पुलिस वाला शीशे से मुंह सटाए आंखें फाड़ फाड़ कर अंदर उसकी ओर घूर रहा था। यह देखते ही लेडी डॉक्टर की चीख निकल पड़ी और वह उछल कर बैठ गई। अब पुलिस वाला और जोर जोर से शीशे पर थप्पड़ मारने लगा। खोलो दरवाजा, खोलो। अब लेडी डॉक्टर के पास कोई और विकल्प न बचा तो उसने डरते डरते गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और वहीं सड़क के किनारे आंखें बंद कर खड़ी हो गई, जैसे अब वह उसका शिकार बनने वाली हो। तभी पुलिस वाला उसके पास आया और गुस्से से बोला, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रही हो और इस तरह क्यों भाग रही हो? लेडी डॉक्टर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं एक डॉक्टर हूं। यहां पर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो इसलिए मैं पैदल ही घर जा रही थी। पुलिस वाले ने एक पल के लिए उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर बोला, रात के 2 बज चुके हैं। यह एक खतरनाक सड़क है। यहां रात को डाकू और लुटेरे घूमते हैं। यह सुनकर लेडी डॉक्टर और घबरा गई। अचानक पुलिस वाला उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, डरो मत। तुम अब मेरे साथ हो तो इसलिए सुरक्षित हो, लेकिन अब ज्यादा देर यहां रुकना ठीक नहीं है। चलो मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूं। लेडी डॉक्टर ने कहा, नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। यह कहते ही अचानक लेडी डॉक्टर उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। पुलिस वाले ने पीछे से आवाजें दी, देखो, इस तरह तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। लेकिन लेडी डॉक्टर ने उसकी आवाज को अनसुना करते हुए अपने कदम और तेज कर लिए और हांफते कांपते इधर उधर देखते हुए तेजी से वहां से निकल गई। पुलिस वाला वहीं खड़ा रहा और दूर से उसे जाते हुए देखता रहा तो अपने आप से हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, आखिर कहां तक जाओगी? लेडी डॉक्टर अब काफी दूरी तय कर चुकी थी, लेकिन उसका घर अभी भी किलोमीटरों दूर था। कुछ और दूरी तय करने के बाद अब उसकी टांगें जवाब देने लगीं तो वह थक हार कर एक जगह पर रुक गई। रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और एक जवान लेडी डॉक्टर उस सुनसान सड़क के बीचों बीच थकी हारी खड़ी थी। उसमें अब और चलने की हिम्मत न रही तो वह वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी पीछे से उसे एक गाड़ी की हेडलाइट्स जलती हुई दिखाई दी।
वह फौरन उठी और सड़क के बीच खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, हेल्प हेल्प। गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुक गई। लेडी डॉक्टर भागती हुई ड्राइवर साइड पर गई और उत्साह के साथ उसे कुछ कहने वाली थी। गाड़ी के शीशे से जैसे ही उसने अंदर की ओर झांका, वह एकदम स्तब्ध रह गई और डरते डरते अपने कदम पीछे की ओर हटाने लगी। अब अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और गाड़ी से उतरकर वही मोटा काला और भयानक पुलिस वाला उसकी ओर आने लगा। लेडी डॉक्टर ने जब उसे अपने करीब आते देखा तो डरते हुए बोली, देखो मेरे करीब मत आना, कहा था ना मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाला उसके करीब आकर बोला, तुम कुछ देर यहां और रुकी तो डाकू लुटेरे तुम्हें लूट लेंगे। अगर उनसे बच भी गई तो जंगली जानवरों का शिकार हो जाओगी। यह सुनकर लेडी डॉक्टर ने डरते हुए पुलिस वाले के चेहरे की ओर देखा। फिर पुलिस वाले ने 2-3 और बातें कहते हुए बोला, देखो मैं एक पुलिस वाला हूं, लोगों की मदद करना ही मेरी ड्यूटी है, तुम डरो मत। आओ मेरे साथ गाड़ी में चलो, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर लेडी डॉक्टर पुलिस वाले की बातों में आ गई और खुद से कहने लगी, यह पुलिस वाला ठीक ही कह रहा होगा, वैसे भी अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब पुलिस वाले ने जीप के अंदर बैठकर दरवाजा खोला और लेडी डॉक्टर भी जीप के अंदर आ गई। अब उस सुनसान सड़क पर गाड़ी चलने लगी और लेडी डॉक्टर जब शीशे से बाहर की ओर देखने लगी तो पुलिस वाला धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर उसकी ओर देखने लगा। और जैसे ही लेडी डॉक्टर ने उसकी ओर देखा तो पुलिस वाले ने तुरंत अपनी नजरें सामने की ओर कर लीं। गाड़ी उस सुनसान सड़क पर तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। अचानक लेडी डॉक्टर बोली, रुको रुको गाड़ी रुको यहीं। पुलिस वाले ने एकदम ब्रेक लगाई और बोला, हाँ क्या हो गया? लेडी डॉक्टर ने कहा, तुम मुझे मेरे घर तो छोड़ने जा रहे हो, लेकिन तुमने यह तो पूछा ही नहीं, मेरा घर है कहां पर? यह सुनकर पुलिस वाला एकदम घबरा गया और फिर बोला, ओ हो, यह तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। हाँ बताओ, कहां पर ड्रॉप करना है तुम्हें? लेडी डॉक्टर को थोड़ा शक हुआ, लेकिन बात को अनदेखा करते हुए अपने घर का पता बताने लगी। पुलिस वाले ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट की और आगे की ओर बढ़ने लगा। अचानक पुलिस वाला गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। लेडी डॉक्टर कभी दरवाजे से टकराने लगी और कभी पुलिस वाले के ऊपर आकर गिरने लगी। पुलिस वाला मन ही मन मुस्कुराने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा नशा छा गया। लेडी डॉक्टर ने चीख कर कहा, यह क्या है? गाड़ी धीरे करो, धीरे करो। लेकिन पुलिस वाले के दिल में पता नहीं क्या साजिश चल रही थी। वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था और देखते ही देखते पुलिस वाले ने गाड़ी उस सड़क से अब एक कच्ची मिट्टी भरी सुनसान पगडंडी पर उतार ली। जब लेडी डॉक्टर ने देखा कि यह उसके घर का रास्ता नहीं तो वह एकदम जोर से बोली, यह कहाँ जा रहे हो? यह तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। तभी पुलिस वाले ने एकदम ब्रेक मारी और उस कच्ची पगडंडी पर गाड़ी रोक दी। यह देखकर लेडी डॉक्टर खौफजदा हो गई। अब रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और जवान लेडी डॉक्टर और पुलिस वाला गाड़ी के अंदर एक सुनसान कच्ची पगडंडी पर खड़े हुए थे। तभी लेडी डॉक्टर बाहर निकलने के लिए जल्दी से कांपते हाथों से दरवाजे का लॉक खोलने लगी। पुलिस वाले ने सोचा कि कहीं यह हाथ से निकल न जाए तो वह एकदम हंसते हुए बोला, डर गई? डर गई। लेडी डॉक्टर अब गुस्से से बोली, यह कैसा मजाक है भला? पुलिस वाले ने बात घुमाते हुए कहा, मैं तो गाड़ी इसलिए तेज चला रहा था कि एक लेडी डॉक्टर जो गहरे घावों का इलाज करते भी नहीं डरती, तो वह किसी और चीज से कैसे डर सकती है? लेडी डॉक्टर को कुछ समझ ना आया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो। पुलिस वाला गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही चलने लगा, लेडी डॉक्टर को याद आया कि यह तो उसके घर का रूट ही नहीं। तो उसने एकदम हैरानी से कहा, रुको रुको, ये कहाँ जा रहे हो? ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं है। पुलिस वाला बोला, यह शॉर्टकट रास्ता है, यहां से तुम जल्दी घर पहुंच जाओगी। लेडी डॉक्टर बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी मुझे घर पहुंचा दो। पुलिस वाला मन ही मन मुस्कुराने लगा और अपने आप से कहने लगा, आज तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। अब गाड़ी को उसी सुनसान कच्ची पगडंडी पर चलते चलते काफी वक्त गुजर गया। तो लेडी डॉक्टर बोली, और कितनी देर है? अचानक पुलिस वाला जोर जोर से हंसने लगा और जब लेडी डॉक्टर ने पुलिस वाले को इस तरह पागलों की तरह हंसते देखा
तो उसका दिल धक धक करने लगा। लेडी डॉक्टर को मालूम होने लगा जैसे वह गलत जगह पर फंस गई है। तभी लेडी डॉक्टर ने कहा, गाड़ी रोको, अभी रोको, मुझे यहीं उतरना है, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर पुलिस वाला और जोर जोर से हंसने लगा। शोर मचाओगी? हाँ हाँ हाँ, जितना दिल करे मचा लो, इस वीरान जगह पर तुम्हारा शोर कौन सुनने वाला है। अब लेडी डॉक्टर को ऐसा लगा कि उसका शक हकीकत में बदलने जा रहा है। उसने घबराहट में गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ लिया। गाड़ी रोको। गाड़ी उसी कच्ची पगडंडी में कोने की तरफ जाने लगी। अब गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी। लेडी डॉक्टर स्टीयरिंग को कभी इधर कभी उधर घुमा रही थी। तभी पुलिस वाले ने एकदम लेडी डॉक्टर को धक्का देकर हटाया। तभी लेडी डॉक्टर जैसे ही गाड़ी से बाहर की ओर देखी तो उसे उसी कच्ची पगडंडी के आखिर में एक पुराना जर्जर सा मकान दिखाई दिया। अब गाड़ी तेजी से उसी मकान की ओर जा रही थी और देखते ही देखते पुलिस वाले ने एकदम ब्रेक लगा दी। गाड़ी उसी मकान के पास आकर रुक गई। लेडी डॉक्टर ने गाड़ी के अंदर से उस जर्जर नुमा मकान को डरते डरते देखा और फिर पुलिस वाले की ओर नजरें घुमाई। वह उसी अजीब सी नजरों से उसे घूर रहा था। तभी पुलिस वाला लेडी डॉक्टर को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा। वह एकदम गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ये एक बेहद सुनसान और वीरान जगह थी, जहां इंसान तो दूर जानवर भी दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। लेडी डॉक्टर गाड़ी के बाहर डरी हुई खड़ी थी कि अब पुलिस वाला उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। तभी पुलिस वाले ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वह धीरे धीरे लेडी डॉक्टर की ओर आने लगा। लेडी डॉक्टर का चेहरा लाल हो गया और दिल धक धक करने लगा। अब पुलिस वाला उसके बहुत करीब आ गया और उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। लेडी डॉक्टर अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि आज वह बचने वाली नहीं है। अब पुलिस वाले के चेहरे पर एक और ही रूप आ गया। उसने एकदम लेडी डॉक्टर को बाजू से पकड़ लिया और बोला, चलो मेरे साथ। लेडी डॉक्टर ने अपने आप को छुड़वाना चाहा, लेकिन पुलिस वाला उसे खींचता हुआ उसी मकान की ओर ले जाने लगा। लेडी डॉक्टर दिल ही दिल सोच रही थी, आज पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। अब पुलिस वाला लेडी डॉक्टर को खींचते हुए उस कच्चे जर्जर नुमा मकान के दरवाजे के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। तभी उसने एकदम दरवाजे को लात मारी और वह खड़खड़ाहट से खुल गया। और जैसे ही वह लेडी डॉक्टर को मकान के अंदर ले जाने लगा, डॉक्टर ने उसे पीछे से एकदम धक्का दिया। पुलिस वाला मकान के अंदर जा गिरा। अब लेडी डॉक्टर ने उस कच्चे मकान का दरवाजा जल्दी से बंद किया और उल्टे पांव उसी कच्ची पगडंडी पर आकर तेजी से चलने लगी। तभी पुलिस वाले ने फौरन मकान का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकलकर उसके पीछे आने लगा। लेडी डॉक्टर ने जब उसे अपने पीछे आते देखा तो अब वह उस कच्चे सुनसान और भयानक पगडंडी पर भागने लगी। पुलिस वाला भी उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ने लगा। भागते भागते मिट्टी उड़ाते हुए लेडी डॉक्टर अब उसी पक्की सड़क पर चढ़ आई जहां पर उसकी गाड़ी खराब हुई थी। लेडी डॉक्टर अब पूरी तरह से थक गई थी। उसमें भागने की और ताकत बाकी न रही, तो वह वहीं सड़क के बीचों बीच तेज तेज सांसें लेते हुए इधर उधर देखने लगी। शायद कोई गाड़ी आ जाए, कोई मदद मिल जाए। लेकिन पुलिस वाला भी कच्ची पगडंडी से उसकी ओर भागता आ रहा था और कुछ पल में वहां पहुंचने ही वाला था। तभी एक गाड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। लेडी डॉक्टर ने भी गाड़ी की ओर भागना शुरू कर दिया और जैसे ही गाड़ी उसके करीब आई, उसने जोर जोर से आवाज लगाई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तभी गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी, जो कि एक पुलिस वैन थी, और देखते ही देखते गाड़ी से एक लेडी कांस्टेबल बाहर निकली। लेडी कांस्टेबल को देखकर उसे थोड़ा सुकून सा मिल गया। फिर वह तेजी से लेडी कांस्टेबल के पास गई और घबराहट के साथ पूरा वाकया बताने लगी। लेडी कांस्टेबल ने डॉक्टर को सहारा दिया और कहा, डरो मत, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आओ पहले गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूं। यह सुनकर लेडी डॉक्टर खुश हो गई और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। और पुलिस वाली लेडी कांस्टेबल जब गाड़ी को चलाकर थोड़ा आगे ले गई तो उसने देखा कि सामने पुलिस यूनिफॉर्म में कोई शख्स खड़ा है। लेडी डॉक्टर ने घबरा कर कहा, यही है वह पुलिस वाला। लेडी कांस्टेबल बोली, तुम चुप रहो, मैं देख लूंगी उसे। और देखते ही देखते पुलिस वाला सड़क के बीचों बीच आकर गाड़ी का रास्ता रोक लिया। लेडी कांस्टेबल ने उसके बिल्कुल करीब आकर एकदम ब्रेक लगाई। पुलिस वाला बाहर खड़ा लेडी डॉक्टर को हंसते हुए घूर रहा था। तभी लेडी कांस्टेबल डॉक्टर से बोली,
तुम डरो मत, मैं अभी उसे सबक सिखाकर आती हूं। तुम गाड़ी में ही बैठो, बाहर मत निकलना। अचानक लेडी कांस्टेबल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर पुलिस वाले के पास जाकर उससे कुछ बात करने लगी। पुलिस वाला हंसते हुए बोला, हाँ, क्या मछली जाल में फंस गई है? लेडी कांस्टेबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, पूरी तरह से फंस गई है। फिर पुलिस वाले ने खटखटाते हुए कहा, अब आगे समझती हो ना, क्या करना है? लेडी कांस्टेबल बोली, सर, आप फिक्र मत करें, मुझे पता है। अब पुलिस वाला गाड़ी के आगे से हट गया और देखते ही देखते उस सड़क पर कहीं गायब हो गया। जब लेडी डॉक्टर ने गाड़ी के अंदर से देखा कि पुलिस वाला खुद ब खुद वहां से चला गया है, तो वह खुश हो गई। और जैसे ही लेडी कांस्टेबल गाड़ी के अंदर आकर बैठी तो डॉक्टर बोली, वाह मैम, आपने तो डरा के भगा दिया उसे। लेडी कांस्टेबल भी मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छिपा था। अब गाड़ी उसी सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी और लेडी डॉक्टर भी खुश थी। शुक्र है उसको ये कांस्टेबल मिल गई, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। लेकिन लेडी कांस्टेबल के मासूम चेहरे के ऊपर कोई और ही नकाब चढ़ा था। वह इस डॉक्टर के साथ आगे क्या करने वाली थी, इस बेचारी लेडी डॉक्टर को कहाँ मालूम था। लेडी कांस्टेबल ने उसके बिल्कुल करीब आकर एकदम ब्रेक लगाई। फिर उसने अचानक अपने चेहरे पर नरमी लाते हुए कहा, यह पुलिस वाला जिसने तुम्हें तंग किया और तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया, मैं उसे सबक सिखाकर आती हूं। वो अंदर ही होगा। पहले तो वह डर के भाग गया था मेरे हाथ से, लेकिन मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी उसे सबक सिखाकर आती हूं। लेडी डॉक्टर यह सुनकर हैरान रह गई। फिर कांस्टेबल ने बात घुमाते हुए कहा, आओ, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। तुम अपने सामने देखना कि वह कैसे तुमसे माफी मांगता है। लेडी डॉक्टर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाती, छोड़ो। बस अब जब वह चला गया है तो बात खत्म हुई। तुम बस मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। लेडी कांस्टेबल बोली, नहीं, ऐसे कैसे जाने दें? अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं। अब देखते ही देखते लेडी कांस्टेबल मकान के अंदर दाखिल होने लगी और वह एक कमरे में चली गई जहां पर एक कुर्सी पर पुलिस वाला बैठा था। जैसे ही उसने लेडी कांस्टेबल को देखा तो फौरन बोला, हाँ, काम हो गया। लेडी कांस्टेबल ने कहा, जी सर, काम हो गया। पुलिस वाला बोला, हाँ, फिर मछली नजर तो नहीं आ रही। लेडी कांस्टेबल ने कहा, डरी हुई है, बाहर खड़ी है। पुलिस वाला गुस्से से बोला, तो जल्दी उसे अंदर भेजो, मुझसे और सब्र नहीं होता, उसने मुझे बहुत सताया है। लेडी कांस्टेबल बोली, जी सर, आप फिक्र ना करें, मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर उसे अभी अंदर भेजती हूं। पुलिस वाले ने कहा, हाँ, जल्दी भेजो, लेकिन उसे अकेले ही भेजना, आगे मेरा काम है। यह सुनकर लेडी कांस्टेबल मुस्कुराई और बोली, ठीक है सर, अकेले ही भेजूंगी। फिर वह बाहर निकली और जोर जोर से बोली, ऐसा सबक सिखाकर आई हूं उस पुलिस वाले को, अब कभी किसी को नहीं छेड़ेगा। अब वह माफियों पर उतर आया है, कह रहा है कि मुझे माफ कर दो। अंदर घुटनों पर बैठा है और कहता है कि मुझे एक बार उस लेडी डॉक्टर से माफी मांगनी है। लेडी डॉक्टर यह सुनकर हैरान रह गई। माफी? लेकिन मैं इन मामलों में नहीं पड़ना चाहती, बस आप रहने दें, आप मुझे घर छोड़ आइए। लेडी कांस्टेबल के लिए मगर जरूरी था कि वो किसी तरह उसे अंदर ले आए, क्योंकि पुलिस वाला इंतजार कर रहा था। ऐसे कैसे उसे छोड़ दें? तुम डरो मत और अंदर चलो, देखना वह कैसे तुमसे माफी मांगता है। लेडी डॉक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। जैसे ही लेडी डॉक्टर अंदर जाने लगी, लेडी कांस्टेबल बाहर ही रुक गई। अब क्या हुआ? मैं जा तो रही हूं, लेडी डॉक्टर ने कहा। लेडी कांस्टेबल बोली, वो काफी सुधर गया है, तुम अकेले अंदर जाओ, वो बहुत शर्मिंदा है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूं, जल्दी आ जाओ वापस। लेडी डॉक्टर ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और मकान के अंदर दाखिल हो गई। रोशनी न होने की वजह से बहुत अंधेरा था। डॉक्टर ने इधर उधर देखा तो सामने एक कमरा दिखाई दिया। वो उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही पुलिस वाला एक कुर्सी पर बैठा था। लेडी डॉक्टर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। सोचा कि अब यह उठकर माफी मांगेगा। तभी पुलिस वाला अचानक खड़ा हुआ और उसे बाहों से दबोच लिया। लेडी डॉक्टर हड़बड़ाकर बोली, यह क्या कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो? लेकिन पुलिस वाले के चेहरे पर अब एक और ही रंग सवार था। वो उसे खींचता हुआ आंगन की ओर ले आया।
लेडी डॉक्टर की सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आंगन के कोने में एक बंद बड़ा कमरा था। पुलिस वाला उसे घसीटता हुआ उस कमरे की ओर ले गया। लेडी डॉक्टर ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम तो माफी मांगने वाले थे, ये क्या कर रहे हो? पुलिस वाला गुस्से से बोला, चलो अंदर, अंदर जाकर माफी मांगता हूं तुमसे। ये सुनकर लेडी डॉक्टर जोर जोर से बाहर खड़ी लेडी कांस्टेबल को आवाजें देने लगी, बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन लेडी कांस्टेबल बाहर खड़ी हंसती रही, दिल ही दिल में बोली, अब इस लेडी डॉक्टर को सही सबक मिलेगा। यह जो दूसरों के साथ करती है, आज इसके साथ होगा। अब पुलिस वाला उसे बंद कमरे के सामने खींच कर लाया। लेडी डॉक्टर ने सोचा, आज तो मैं नहीं बचने वाली। पुलिस वाले ने एकदम दरवाजा खोला और लेडी डॉक्टर को कमरे के अंदर ले गया। यहां पर एक बेड पड़ा हुआ था। लेडी डॉक्टर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। तभी पुलिस वाला उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, आंखें क्यों बंद की हैं? जिस मकसद के लिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं, आज वह तुम्हारे सामने है। खोलो अपनी आंखें और देखो क्या है। यह देखकर लेडी डॉक्टर का दिल धक धक करने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी लेडी डॉक्टर ने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। यह देखकर लेडी डॉक्टर एकदम चौंक गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह यहां कैसे आ गई। अब पुलिस वाला अपने असली मकसद की ओर जा रहा था। लेडी डॉक्टर भी उस औरत को देखकर डरी हुई थी, जैसे वह उस औरत को अच्छी तरह से जानती हो। अभी पुलिस वाला उसके करीब आया और बोला, हाँ जी डॉक्टर साहिबा, इसे तो जानती होगी। कौन है यह? लेकिन लेडी डॉक्टर अब और सब चीजें भूलकर सिर्फ उस औरत को देखकर मुंह लटकाए खड़ी थी, जैसे उसके साथ उसका कोई पुराना राज हो। लेडी डॉक्टर की सांसें थम गईं। उसने गौर से देखा और पहचान गई। पुलिस वाले ने दहाड़ते हुए कहा, पहचाना इसे? ये मेरी मां है, वही जिसे तुमने अपने क्लिनिक में इलाज के नाम पर धोखा दिया, वही जिसे तुमने गलत दवाइयां देकर और फर्जी रिपोर्टें बनाकर बिस्तर पर डाल दिया। पैसे लिए, इलाज नहीं किया और दूसरों के साथ भी यही खेल खेलती रही। लेडी डॉक्टर के होंठ कांप उठे। वह पीछे हटना चाहती थी, मगर पुलिस वाला एक कदम और बढ़ा। आज मैं तुझे यहां लाने के लिए यह सारा ड्रामा रचा ताकि तू वही डर महसूस कर सके, वही दहशत जो तेरी फर्जी दवाइयों ने उन गरीब मरीजों के दिलों में उतारी थी, ताकि तुझे पता चल सके इंसान की बद्दुआ कैसे पलट कर लगती है। बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा बस इसे जाने दो, शायद आज इसके दिल में भी डर जाग जाए और यह फिर कभी किसी गरीब का हक ना खाए। पुलिस वाले ने एक लंबी सांस ली। जा, आज तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर फिर ऐसा किया तो यह रास्ता तुझे नहीं, तेरा अंजाम याद दिलाएगा। लेडी डॉक्टर अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वो रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूं आइंदा कभी किसी मरीज के साथ धोखा नहीं करूंगी। पुलिस वाला खामोशी से उसे देखता रहा। उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन चुका था। उस दिन के बाद लेडी डॉक्टर की जिंदगी बदल गई। उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब हर मरीज का ईमानदारी से इलाज करेगी और कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के साथ नाइंसाफी, धोखा और जुल्म करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लेडी डॉक्टर गरीब मरीजों से नाजायज फायदा उठाती थी और उनकी मजबूरी को कमाई का जरिया बना रही थी। इसीलिए पुलिस वाले ने अंधेरे रास्ते में उसे रोका और एक ड्रामा रचाया ताकि वह अपनी गलतियों का एहसास कर सके। उसने उसे एक सुनसान मकान में ले जाकर डर का माहौल पैदा किया ताकि वह अंदर से कांप जाए और समझे कि दूसरों के साथ धोखा करने का नतीजा क्या हो सकता है। आखिर में पुलिस वाले ने अपनी असल नीयत बता दी कि यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वह सुधर जाए, और लेडी डॉक्टर ने भी गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और वादा किया कि वह आइंदा कभी किसी मरीज के साथ ज्यादती नहीं करेगी। यह सबक हमें यह पैगाम देता है कि ईमानदारी और दयानतदारी सबसे बड़ी दौलत है और दूसरों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना सबसे बड़ा गुनाह है।